Hey everyone, this is Saurabh Madame, and today I'm gonna tell you the difference between living in Germany and in India. So, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि I am born and brought up at India only, okay, and I have stayed in India as well as I'm currently living in Germany. तो मैं सोचा कि आपको कल्चरल डिफरेंस बताओ कि इंडिया में रहना और जर्मनी में रहने में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वाटर एंड एयर क्वालिटी से गाइस। सो जस्ट डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक मोस्ट ऑफ द सिटीज इन इंडिया has a good air quality, but most of the cities are not like polluted, but some of the parts are very polluted. So but यदि हम जर्मनी की बात करें तो एयर क्वालिटी जर्मनी की इज़ वेरी प्योर, आई कैन से it is not in top 10 in the countries like worldwide. It is not top 10, but of course I can say you will feel very great here. This is pure air quality and water quality guys. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज शॉपिंग ऑन संडे इन इंडिया वर्सेस जर्मनी। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं कि लाइक इंडिया में आप कोई भी दिन चले जाओ, ऑल टाइम आपको सुपर मार्केट्स ओपन मिलेंगे। बोलते तो कि लाइक संडे को क्लोज रहेगा मार्केट, बट आप जाते हो तो मोस्ट ऑफ द मार्केट ओपन ही रहता है। चाहे आप ग्रोसरी आइटम खरीदने जाओ, चाहे आप क्लॉथिंग आइटम खरीदने जाओ, और वॉट एवर यू लाइक टू परचेज। बट यदि हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। संडे के दिन बिल्कुल यहाँ पे सुनसान लगता है, ऐसा सन्नाटा सा छा गया होगा इस यहाँ पे। सारे सुपर मार्केट्स आपको क्लोज मिलेंगे, एंड आपको लाइक कुछ भी ऐसी बेसिक नेसेसिटी के जो चीज़ें वो खरीदना है तो उसके लिए आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज जाएगी, क्योंकि सारा सुपर मार्केट क्लोज होते हैं। बेटर है यदि आप जर्मनी में रह रहे हो तो आप सैटरडे तक आप अपना पूरा सामान गैदर कर ले, इकट्ठा कर ले, जो कि आपको संडे को मे बी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि संडे के दिन यहाँ पे सारे मार्केट्स क्लोज होते हैं, राइट। द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज जर्मनी हैज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस आई एवर सीन। जनरली यदि हम बात करते हैं इंडिया में जो पेड टाइम ऑफ होता है विच इज़ अप्रॉक्स 15 days, ओके, बट इन जर्मनी you will get paid time offs up to 20 to 24 days, राइट। क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में आपको 5 days वीक ऑफ, 5 days वर्किंग नहीं होता गाइज। बट इन जर्मनी देर इज़ ओनली 5 days वर्किंग एंड 2 days ऑफ, विच इज़ लाइक सैटरडेज एंड संडेज एज आई कैन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है जर्मनी का एज कम्पेयर टू इंडिया। ऑल्सो आई मेट विथ फ्यू पीपल्स एंड मैंने सुना है कि कई कई लोग तो लाइक 4 days ही काम करते हैं वीक में। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज लगता है सुनने में, ऐसा तो आपने कभी सुना नहीं होगा इंडिया में। सो आई कैन से वर्क लाइफ बैलेंस इज़ मच बेटर इन जर्मनी एज कम्पेयर टू इंडिया। तो जॉब सिक्योरिटी जर्मनी में बेटर है एज कम्पेयर टू इंडिया, आई कैन से मच बेटर एज कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज यहाँ पे जॉब स्टेबिलिटी एंड लेबर लॉस काफ़ी अच्छे बनाए। तो जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब स्टेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मच बेटर है एज कम्पेयर टू इंडिया। बात करना चाहूँगा कस्टमर सर्विस और हॉस्पिटैलिटी के ऊपर। तो बेसिकली लाइक इंडिया में हम देखते हैं कि जनरली आप कहीं भी जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ, यदि आपको कोई प्लेस फाइंड करने में लाइक डिफ़िकल्टीज जा रही है, ओके, तो जनरली कोई भी इंसान आपको डायरेक्शन बता देगा, वो आपको हेल्प कर देते हैं, ठीक है। लाइक वो अपना टाइम से टाइम निकाल करके भी वो आपकी हेल्प करने आ जाते हैं। बट यदि हम जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू इंडिया आपको उतना ज़्यादा कस्टमर सर्विस नहीं देखने को मिलेगा, ओके। लाइक लोग इतने ज़्यादा अपने आप में ही बिजी है यहाँ पर कि आपको लाइक आपने कोई चीज़ पूछा तो मे बी रिस्पॉन्स कर दे इफ़ यू आर लकी, ठीक है, और उनका लाइक अच्छा मूड है तो अच्छी बात है। तो सर्विसेज यदि कस्टमर सर्विस आपको देखना है, कस्टमर सर्विस का कंपैरिजन करें तो इंडिया बेटर है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी आई वुड से। बट मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं। जब भी मैंने पूछा है, ठीक है, जब भी मैंने पूछा है किसी से कुछ भी, तो उन्होंने अच्छे से ही आंसर किया, वेरी फ्रेंडली मैनर में। बट मैंने अक्सर ज़्यादातर लोगों से सुना है कि यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस है उतना बेटर नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो वी आर इन टॉप इन कस्टमर सर्विस, ओके, बिकॉज वी आर वेलकमिंग पीपल, वी आर इंडियन पीपल। सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द डॉक्टर्स। तो जर्मनी में डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है गाइस एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लाइक इंडिया में आपको हर जगह डॉक्टर्स मिल जाएंगे। जब आपको लाइक प्रॉब्लम्स होती है, जब भी आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाओ,
आप अपना ट्रीटमेंट ले लो, आफ्टर दैट डेफिनेटली यू विल रिकवर ऑफ कोर्स। बट यहाँ पर ऐसा है कि आपको डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, ठीक है, आपको डेट्स बुक करनी होगी प्रॉपर, उसके लिए आपको लाइक डॉक्टर्स को फाइंड करने में भी थोड़ा डिफ़िकल्टीज आपको हो सकती है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द डॉक्टर्स, तो आपको इजीली डॉक्टर्स अवेलेबल मिल जाएंगे इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, राइट। अब यदि हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में लाइक जर्मनी तो काफ़ी आगे है, आई नो, इन लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड काफ़ी सबने सुना है कि बी एम डब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज का होम है। बट यदि हम बात करते हैं एक डेली लाइफ यूज टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे मान के चलो आपको किसी सुपरमार्केट में पेमेंट्स करनी हो, ठीक है, कहीं भी पेमेंट्स करनी हो, तो आपको या तो कैश देना पड़ेगा या आपको कार्ड पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और कई बार ये होता है कि लाइक हमारे पास कैश भी नहीं होते, कई बार ये होता है कि कार्ड भूल जाता है इंसान, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करें अब हम, क्योंकि फ़ोन ही ऐसा एक ऑप्शन है सभी के पास कि जो हमेशा हम अपने साथ रखते गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक हमारी कंट्री इंडिया, ओके, can is better as compared to Germany in like digital payments advancements, I can say. We have a UPI, okay, through which we can make payment anywhere, any part of India. Okay, यदि आपके पास कैश नहीं है, नो इश्यूज़, यदि आपके पास कार्ड नहीं है, नो इश्यूज़, हमारे पास यदि मोबाइल है तो हमारे पास सब कुछ है, यू नो बेटर। तो यदि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बात करें, तो इंडिया इज़ इन टॉप। नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लाइक जर्मनी इज़ इन टॉप नॉच विच हैज़ लार्ज एंड बिग इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो इट जर्मनी हैज़ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू इंडिया। एंड इंडिया वी डोंट फाइंड लाइक बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, लाइक क्राउडेड प्लेस है, हमको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है, या कि आप ट्रेन में जाओगे, मेट्रो में जाओगे या ट्रैम्स में जाओगे तो आपको इजीली आप टिकट्स मिल जाएगी, आपको लाइंस में ज़्यादा लगना नहीं पड़ेगा, ओके, अदरवाइज़ आपको इजीली यहाँ पे सीट्स मिल जाती है। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक रोडवेज डेवलपमेंट का, रेलवे डेवलपमेंट का, उसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, ग्रीनरी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखने मिल जाएगी, वेल मेंटेन्ड आपको यहाँ पे स्ट्रीट्स दिखने को मिलेगी, यहाँ पे पैडलर्स के लिए अलग स्ट्रीट है, साइकिलिंग के लिए अलग स्ट्रीट्स है, रोड्स हेवी व्हीकल्स के लिए, फोर व्हीलर्स के लिए अलग स्ट्रीट्स है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब डिसिप्लिन, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करते हैं, सभी ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करते हैं। बट यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे ट्रैफिक रूल्स कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऐसे प्रॉपर स्ट्रीट्स नहीं बनी हुई हैं, ठीक है। यदि हम स्ट्रीट्स की बात करें तो कोई भी कहीं से जा रहा है, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, ना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रोडवे इंफ्रास्ट्रक्चर है बेटर, ना बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं हमारे पास ग्रीन बिल्डिंग है। सो दीज आर द थिंग्स, सो इसमें जर्मनी बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया गाइस। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कल्चर, जर्मनी वर्सेस इंडिया का। तो जनरली जर्मन पीपल आर वेरी ओपन माइंडेड, they are very open for the like sexuality, nudity or other things, okay, but India में अभी भी ये टैबू बना हुआ है। So I can say for me it's like a cultural shock, just because generally in India हम जो बचपन से पले बड़े हैं, हमने like हमारे संस्कृति आई कैन से, हमारे कल्चर में ये सब ऐसी चीज़ें हमको नहीं बताया गया। बट जर्मनी में काफ़ी ओपन है लोग ये सब चीज़ों को लेकर के, और इंडिया में अभी भी ये टैबू है, ठीक है। और कल्चर की भी बात करें तो लाइक यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर है, जो लोग हैं अभी भी लाइक यहाँ पे क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन आप देखा जाए यहाँ की डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो बट ऑफकोर्स यहाँ पे मिनी क्लॉथ्स ही पहनते, छोटे कपड़े ही पहनेंगे प्रॉपर। तो यदि हम बात करें जर्मनी वर्सेस इंडिया के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में, तो आई कैन से लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ का काफ़ी हाई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ वेरी हाई इन जर्मनी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लाइक जो भी आप लोग देखोगे स्ट्रीट में चलते, लाइक दे आर वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी प्रोफेशनल पीपल हियर। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइक चलने का तरीका, पहनने का तरीका, खाने पीने का जो तरीका, वो बहुत रीच है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है एज़ कम्पेयर टू इंडियन पीपल, आई कैन से। सो दीज आर सम कल्चरल डिफरेंस बिटवीन लाइक इंडियन एंड जर्मन पीपल। अब खाने पीने की यदि बात करें तो यहाँ के लोग ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं ब्रेड्स ब्रेकफास्ट में, मिल्क, उसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, चीज़, जैम्स, ओके,
एंड ऑरेंज जूस, तो ये उनका ब्रेकफास्ट है। और यदि इंडिया में बात करें तो हम जनरली ब्रेकफास्ट में समोसे, पोहा, खमन, ये जनरली ब्रेकफास्ट करते हैं। तो खाने पीने में डिफरेंस तो हो सकता है, बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस भी डिपेंड करती है खाने पीने के लिए। ठीक है, यहाँ के लोग ज़्यादातर बियर पीना पसंद करते हैं। ओके, लॉट्स ऑफ पीपल यूज टू लाइक ड्रिंक बियर ऑल द टाइम एंड वाइन्स, एंड दे आर वेरी ओपन टू इट। ओके, लाइक नॉर्मली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो कैफेटेरियाज होते हैं, वहाँ पर बैठकर आराम से सब एंजॉय करते रहते हैं। एंड दिस इज़ लाइक ओपन गाइस, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हमको शेम है या फिर कोई देख लेगा। इंडिया में जनरली ऐसे होता है ना, हाँ बियर पी रहे कोई देख लेगा, वाइन पी रहे कोई देख लेगा, पेरेंट्स को बता देगा, किसी को बता देगा। या ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह इनका कल्चर ही है बियर पीना, वाइन पीना, एंड दे एंजॉय इट। बट इसका एक गलत इस्तेमाल नहीं करते इन चीज़ों का, ये जस्ट एंजॉय करने के लिए पीते हैं। ठीक है, बट इंडिया में थोड़ा डिफरेंस है ये सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है, वहाँ पे लाइक लोग मस्ती करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं, तो दिस इज़ बैड थिंग अबाउट इंडियन पीपल गाइज। सो वी शुड एटलीस्ट लर्न फ्रॉम दिस थिंग। आई कैन से जो चीज़ सीखने वाली है वो हमको गेन करना चाहिए, जिस चीज़ से हम सीख सकते हैं। बट अदरवाइज अपने कल्चर और ट्रेडिशन को हमको मेंटेन करना है इन अ पॉजिटिव वे, राइट। नाउ लेट जस्ट टॉक अबाउट द फिजिकल फिटनेस। तो जर्मनी के लोग ज़्यादा आपको फिट मिलेंगे एज कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर वॉकिंग करना पसंद करते हैं गाइज, साइकिलिंग करना पसंद करते हैं। दे आर नॉट यूज टू ऑफ लाइक कार्स, बाइक्स। ओके, एंड उसके अलावा रनिंग करेंगे, उनकी एथलीट बॉडी रहेगी, बिल्कुल फिट दिखेंगे आपको। ऐसा नहीं कि उनको अलग से जिम जाने की ज़रूरत पड़ रही हो, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। ओके, लाइक दे आर यूज टू ऑफ बाइक्स, स्कूटीज एंड कार्स, और इनको बहुत ग्रेट फीलिंग आती है कि हम कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, ओ आप तो पैदल चल रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, किसी को छोटे और बड़ी नज़र से नहीं देखा जाता। यहाँ के लोग नॉर्मली मैंने देखा है चलते हुए, दे आर वेरी फिट। यदि आप ओल्ड पीपल की भी बात करें, आपको लगेगा नहीं देख के कि लाइक ये 60 ईयर्स ओल्ड लोगे, 70 ईयर्स ओल्ड लोगे, दे लुक वेरी फिट गाइस, बिकॉज उनकी जो लाइफ स्टाइल है, दे यूज टू वॉक, आई सेड साइकिलिंग, रनिंग, एंड जो ड्रिंक्स है, लाइक जो हेल्दी खाना खाते हैं। ओके, बॉइल्ड फूड खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, प्रॉपर जूसेस, ये सारी जो चीज़ें हैं जर्मनी को फिट बनाती है बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इंडिया, आई कैन से। हमको भी ऐसे कोई जो चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फूड, जर्मनी वर्सेस इंडिया, तो इंडिया हैज़ लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ इन फूड, लॉट्स ऑफ स्पाइसेस इन एवरीथिंग। एंड अब बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी में एज सच आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी खाने के लिए, क्योंकि आप ब्रेड्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें एंड वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं। बट सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बिकॉज ऑफ इट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एवरीथिंग। वी हैव स्पाइसेस एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, सो दैट्स द रीज़न आई कैन से वी हैव लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ इन फूड। यदि हम बात करते हैं खाने के कल्चर में। ओके, अदर देन दैट यदि मैं बात करूँ रूल्स की, तो जर्मनी हैज़ लॉट्स ऑफ रूल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीपल यूज टू फॉलो इट, लाइक ट्रैफिक रूल्स और जनरल जो पब्लिक रूल्स होते हैं वो फॉलो करेंगे। बिल्कुल लाइक एडर नहीं करेंगे रूल्स का, ब्रेक नहीं करेंगे रूल्स को। दे आर वेरी डिसिप्लिन पीपल। बट इंडिया में जनरली ऐसा नहीं होता। रूल्स तो बने हुए हैं, बट एवरी वन वॉन्ट्स टू जस्ट ब्रेक द रूल्स। तो हमको इस चीज़ से सीखना चाहिए, इस बातों से हमको सीखना चाहिए कि हमको रूल्स को फॉलो करना है, तभी एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहता है, राइट गाइस। हमको प्रॉपर रूल्स फॉलो करेंगे तो आसपास को जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, सब मेंटेन रहता है। ठीक है, एंड यदि हम बात करें व्यवहार की, लोगों के बात करने के लिए, पीपल आर फ्रेंडली। ओके, इन जर्मनी इट इज़ नॉट लाइक आपसे रूड हो गए, वो अच्छे से आपसे पोलाइट वे में ही बात करेंगे। ओके, एंड इंडिया में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आपसे रूड हो जाए, कुछ हो जाए, बट यहाँ पे जनरली ऐसा नहीं होता है, देखने नहीं मिलता है। यदि हम बात करें इंग्लिश स्पीकिंग की, तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ये नहीं है। यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज है कि नेशनल लैंग्वेज है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक इंग्लिश एंड दे अंडरस्टैंड इंग्लिश। आपको ऐसी ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी जर्मनी में। इंग्लिश यदि आपको बोलना आती है तो डेफिनेटली यू कैन सर्वाइव, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। बस एक्सेंट को समझने में आपको डिफ़िकल्टीज जा सकती है। ठीक है, बट आप समझ जाओगे। इन इंडिया, लाइक इंडियन पीपल भी जनरली इंग्लिश समझने लगे हैं, इंग्लिश जानते बहुत अच्छे से, एंड दे अंडरस्टैंड एंड दे स्पीक इंग्लिश। तो इन इंडिया में भी ऐसी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आई थिंक यदि हम इंग्लिश के बारे में बात करें, तो लाइक दोनों ही कंट्री को मैं लाइक इसमें मेरे ओपिनियन के हिसाब से इक्विवेलेंट रखना चाहूँगा, कि यदि आपको इंग्लिश आती है तो आप डेफिनेटली आप वहाँ पे इजीली लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर पाओगे। ठीक है, इंडिया में भी। ओके, नाउ डेज आई एम टॉकिंग अबाउट कई जो टाउन है और रिमोट एरिया से, वहाँ पे डिफिकल्टीज जा सकती है, बट एज सच इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं। सो नॉट बट द लीस्ट, लेट मी टेल यू। आप पूछोगे मेरे से कि आपको कौन सा पसंद है, आप जर्मनी में रहना पसंद करोगे या इंडिया में रहना पसंद करोगे, तो लेट मी टेल यू, लाइक बोथ द कंट्रीज लिविंग हैज़ their advantages and disadvantages, plus and minus.
बट लेट मी टेल यू, मेरा तो ये मानना है कि मैं हाफ टाइम इंडिया में रहना पसंद करूँगा, हाफ टाइम जर्मनी में रहना पसंद करूँगा. ओके, बिकॉज बोथ द कंट्रीज हैज़ देयर ओन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. सो बेटर है कि लाइक मैं हाफ टाइम जर्मनी में स्पेंड करूँ एंड हाफ टाइम इंडिया में स्पेंड करूँ. So this is my like personal opinion and experience throughout my whole living time in Germany and India. So I hope you like the video. और यदि आपको और भी इंटरेस्टिंग बातें जानना है जर्मनी के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं. I will definitely try to create new more videos on this topic as per your wishes guys. So thank you so much.